पटना के सबसे हाई प्रोफाइल इलाके में शुमार कोतवाली थाना क्षेत्र के पटना जंक्शन के आसपास इलाके में शाम ढलते ही सेक्स रैकेट का बाजार सस्ता था और मुंह मांगी बोली लगती थी और ये सब कुछ होता था पटना पुलिस के नाक के नीचे। और लगातार ये कारवा कई सालों से बदस्तूर जारी है और इसी कड़ी में लगातार पटना पुलिस कार्रवाई करती है। सेक्स वर्कर जेल जाते हैं और उसके बाद ये काला धंधा लगातार चल रहा है और वो भी पटना पुलिस के थाने के कुछ दूरी कदम पर। और इसी को लेके बंटी नामक युवक जो करबिगैया का रहने वाला था लगातार सेक्स रैकेट के सज रहे व्यापार को लेके लगातार विरोध करता था और इसी कड़ी में एक बड़ी साजिश रची गई और आखिरकार सेक्स वर्करों के माध्यम से उसका कुछ दिनों पहले अपहरण कर लिया जाता और इस पूरे अपहरण को लेके करबिगैया और पटना जंक्शन इलाके में जो स्थानीय लोग होते हैं वो बंटी की बरामदगी के लिए लगातार सड़क जाम कर प्रदर्शन करते और इस पूरे मामले को लेके पटना पुलिस लोगों को समझाती है। लगातार पटना पुलिस की तरफ से ये आश्वासन दिया जाता है कि बंटी को जल्द ही बरामद कर लिया जाएगा, लेकिन पटना पुलिस की लापरवाही का अंजाम ये हुआ कि आखिर एक माँ के आंचल सूने हो गए और आखिरकार बंटी का शव अतमलगोला थाना क्षेत्र से लवारिस अवस्था में पाया गया। कैमरे के फ्रेम में जो आपको तस्वीरें दिख रही है, दरअसल देखिए कि जब बंटी का अपहरण किया गया था तो सीसीटीवी कैमरे साफ तौर पे दिखे थे कि किस प्रकार से कई संख्या में लोगों ने बंटी का अपहरण कर लिया था। अतमलगोला थाना अंतर्गत जो एनएच है, एनएच के समीप एक शव पाया गया जो पहले अज्ञात अवस्था में थी। शव थोड़ा बहुत डिकम्पोज कर गया था और उसके उपरांत हम लोगों ने शव का शिनाख्त करने की प्रयास करी, जिस क्रम में हाल के दिनों में अभी 6 तारीख और 7 तारीख की रात में कोतवाली थाना अंतर्गत एक विवाद के क्रम में एक युवक को उठाकर जो किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ था, उनके परिजनों द्वारा उन्हें आइडेंटिफाई किया गया और जो कड़ा इत्यादि पहने थे उसके आधार पर उनके परिजनों ने उनकी शिनाख्त करते हुए उनका शव होना बताया है। अभी हम लोगों ने एफएसएल की टीम को बुलाया है और जो भी संबंधित साक्ष्य संकलन इत्यादि का कार्रवाई किया जा रहा है। आगे की जो कार्रवाई है अभी अपेक्षित है। बताया जा रहा है कि सर बंटी यादव ये देह व्यापार वहां हो रहा था, उसका विरोध कर रहे थे। अब देखिए, इस पे कमेंट करना मेरे स्तर से उचित नहीं होगा। इस संदर्भ में कांड जो है वो कोतवाली थाना अंतर्गत दर्ज है। वहां पर किडनैपिंग को लेकर एक कांड दर्ज किया गया था जिसमें अग्रिम कार्रवाई भी अपेक्षित है। अभी हम लोग कोतवाली थाना से भी संपर्क किए हैं, उनकी भी टीम आ गई है। उन लोग भी जो वहां अनुसंधान से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं उसको पूर्ण करेंगे। हम लोगों ने जो भी वैज्ञानिक तरीके से जो साक्ष्य संकलन करना था वो करा है और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, सामने आया है कारण क्या लग रहा है सर? सीसीटीवी फुटेज इत्यादि को अभी पूर्व से खंगाला जा रहा था जो कोतवाली थाना में कांड दर्ज थी। आज यहाँ शव मिलने के उपरांत जो है जो और भी सीसीटीवी इत्यादि इस रूट की खंगाली जाएंगी और भविष्य में और भी साक्ष्य से संबंधित जो संकलन होगा पता चलेगा। क्या लग रहा है? देखिए, शव सबके सामने है, सबके देखने के लिए है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनके साथ जो है काफी मारपीट इत्यादि की गई है। जो शव है वो 4-5 दिन पुराना हो गया तो थोड़ा डिकम्पोज स्थिति में भी है। कुछ पार्ट्स जो है डिकम्पोज कर गए हैं और प्रथम दृष्टया देखकर लग रहा है कि हाँ, उनके साथ मारपीट इत्यादि की घटना जरूर की गई है। अवल देखिए, हम लोग यहाँ पर गश्त इत्यादि मेंटेन करते हैं, हाईवे पेट्रोलिंग भी हम लोग करते हैं, लेकिन रात का फायदा उठाकर और किसी के द्वारा ऐसा डंप जरूर किया गया, ये सामने दिख रहा है। अभी जो शव बरामद की गई है इसके आलोक में हम लोग भविष्य में इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये चूंकि सुनसान स्ट्रेच पड़ता है तो इसका क्रिमिनल एलिमेंट्स के द्वारा फायदा उठाया जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम लोगों को इससे एक चीज जरूर क्लियर है कि और यहाँ गश्ती इत्यादि को मुस्तैद करने की जरूरत है। इस पर हम लोग जरूर प्रभावकारी गश्ती भविष्य में करेंगे। आखिरकार बंटी का शव अतमलगोला थाना क्षेत्र से बरामद किया गया है, यानी एक परिवार रो रहा था, चीख रहा था, पटना पुलिस से ये मिन्नतें कर रहा था कि बंटी को बरामद किया जाए, लेकिन अब बंटी इस दुनिया में नहीं है। निर्मम तरीके से उसकी हत्या अपहरणकर्ताओं ने कर दी जो सेक्स रैकेट का कारोबार चला रहे थे। ये धंधा फल फूल रहा था और आखिरकार बदला लेने की मंशा से बंटी का अपहरण किया गया। कैमरे के फ्रेम में देख लीजिए कि किस प्रकार से निर्मम तरीके से हत्या की गई
और आखिरकार हाथ के कड़े के तौर पे परिवार वालों ने बंटी की पहचान की है। पुलिस इस पूरे मामले को लेके छापेमारी कर रही है और पुलिस के तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इस घटना ने कई ऐसे सवाल छोड़ गए कि आखिर जिस सेक्स रैकेट का अवैध कारोबार पटना में पटना पुलिस के नाक के नीचे फल फूल रहा था, जिस पटना पुलिस को यह धंधा बंद करना चाहिए था, आम लोगों ने आवाज़ उठाई, बंटी ने आवाज़ को बुलंद करने का काम किया, लेकिन उसके बदले आखिरकार उसे मौत देकर इन तमाम गिरोह के धंधे को बंद करने की सज़ा आखिरकार भुगतनी पड़ी। बंटी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। भले ही इस पूरे मामले को लेके पटना पुलिस कई गिरफ्तारियां कर दे, लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि जो काम, जो अवैध धंधा और जो अवैध तरीके से पनप रहा ये कारोबार, पटना पुलिस को विराम लगाना चाहिए था। लेकिन एक बेगुनाहगार मारा गया और ये सब कुछ पटना पुलिस के सामने हुआ। एक ज़िंदगी को खामोश होते कई नग्न आँखों ने देखा, लेकिन खौफ इतना गहरा था कि सबकी जुबानें खामोश हो गई। सहयोगी दीपक के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।